हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीता फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। छत पे मैंने कारपेट रख रखा था ताकि बारिश में अच्छी तरह से इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। और बड़ी ठंडी हवा चल रही है और बहुत बारिश हो रही थी। तो देखो सारे पेड़ बाहर, ये सारे इतनी अच्छी हवा चल रही है, आपको इससे पता पड़ रहा है। और इसमें देखो अमरूद आ रहे हैं, मैं आपको अमरूद दिखा रही थी। 5-6 अमरूद हैं इसके अंदर जो आ रहे हैं। और बस अब वासु जा रहा है हमारा स्कूल। तो वासु तैयार हो गया है और मैंने इसको दूध दे दिया था। मैंने कहा दूध पी जाए। इसने मना कर रहा था कि मैं ये चावल नहीं खाऊंगा, पर मैंने कहा थोड़े से खा ले, ज़्यादा मत खा के जा। मैंने क्या हुआ, रात को चावल बनाए थे तो मतलब नमकीन वो वाले चावल होता है ना, दाल चावल, वो बनाए थे। तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको फ्राई कर दो बस, सिंपल जीरा और नमक मिर्च डाल के, उसको बहुत पसंद है सिंपल। तो लेके भी स्कूल वही गया था। और ये इसका बर्थडे है तो ये है ना, शूज़ ख़राब हो चुके थे इसके नीचे से बिल्कुल, तो ये शूज़ लेने गया था। तो मैंने इसको मीत के साथ भेज दिया था, दोनों भाई चले गए थे तो वो दिला के ले आया था इसको शूज़। और ये टॉफ़ी हैं इसकी स्कूल के लिए और ट्यूशन के लिए, दोनों के लिए। तो ये टॉफ़ी भी लेके आ गया था साथ में। बस मैं से यही कह रही थी, मैंने कहा इतने पैकेट की कहाँ ज़रूरत आ रही थी, 3-4 पैकेट थे चॉकलेट के। तो बोला नहीं मम्मी, स्कूल में ज़रूरत पड़ती है और ट्यूशन के लिए भी। तो बस मैं इससे पूछ रही थी अब तो खुश हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से शूज़ के लिए बोल रहा था पर मैं इसको दिला नहीं रही थी, पर मैंने अब बर्थडे पे दिला दी है। और ये लोग साथ में अपने लिए फिर बर्गर ले आए थे। और मैंने बोला था आज मैं ना सैंडविच बनाऊंगी, पर चलो बच्चों की इच्छा थी तो ये ले आए, तो ये खा रहे हैं हम दोनों। और अब मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि बर्गर खाए इन्होंने, शाम को खाया था, वो शाम को गए थे लेने के लिए, तो इसीलिए अब मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो मैंने सोचा मैं अंदर रूम में बैठ के आराम से बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो क्या गर्मी हो रही थी। ऐसे तो गर्मी उमस सी हो रही है, बाहर बारिश हो जाती है लेकिन फिर भी उमस बहुत है। तो मैंने कहा इसको आराम से अंदर बैठूँगी, क्योंकि 8 सवा 8 के आसपास हो रहे थे। और 8:30 के आसपास जो है मेरा एक सीरियल आता है, वो मैं देखती हूँ, उसको मेरा छोड़ने का मन नहीं करता। उससे पहले मैं अपना है ना किचन में खाना वगैरह फ्री कर देती हूँ। जैसे रोटी वगैरह होती है ना, तो वो मैं फ्री कर लेती हूँ। तो इसीलिए, लेकिन आज क्या सैंडविच थे तो मैंने सोचा चलो इसको अंदर बैठ के ही बना लेते हैं, कौन किचन में बनाएगा। मैंने कहा इसमें तो आराम से गैस पे बनाओ तो चलो वहाँ पे बनाने पड़े। तो मैं अंदर आराम से बैठ गई और मैंने अंदर ही बच्चों को खिलाती जा रही थी, दोनों को। अभी ये आए नहीं थे तो मैंने कहा जितने ये आएंगे जब तक बच्चों को फ्री कर देती हूँ, इनके बर्तन वगैरह मांज के रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो जाते हैं फिर, एक एक दो दो करके ही बहुत बर्तन हो जाते हैं छोटे मोटे। तो बस मैंने इन दोनों बच्चों को दे दिया था। मैंने कहा तुम खाते जाओ, इसमें फटाफट फटाफट सीखते जाते हैं। तो पहले मैंने वासु को दे दिया था उधर, तो वासु खा रहा था सैंडविच। तो ऐसी चीज़ें तो सबको अच्छी लगती हैं और सही रहते हैं, रात में कभी कभी बना लो, अच्छा लगता है। रोटी सब्जी खाते खाते भी है ना परेशान हो जाता है एक ही एक चीज़। तो बस यहाँ पे देखो मेरे सैंडविच सिक गए हैं काफ़ी अच्छे, बढ़िया। और दोनों बच्चों को देती जा रही हूँ। तो सैंडविच किस किस को पसंद है, आप लोग भी आ जाओ। और बस बच्चों को खिलाया, बर्तन वगैरह मांजे, जितने भी आ गए थे। अरे अंदर जाएगी गाड़ी तो। ले लिया, चल। और ये भी नहा धो लिए थे तो आके के थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे थे, आराम से बैठे हुए हैं। और मैं उनसे कह रही थी अब सीधे बैठ जाओ, आप भी खाना खा लो। तो हम दोनों ने यहाँ पे बैठ के सैंडविच खाए। और मीट सेक रहा था हमारे लिए, और सैंडविच वगैरह खा के बर्तन सब मांज करके, किचन वगैरह तो साफ़ थी पहले से ही। तो मैंने दूध गर्म करने धीरे धीरे आंच पे पहले ही चढ़ा देती हूँ, तो धीरे धीरे दूध होता रहता है। और जितने खाना वाना खाया, सारा काम कर, इतने दूध भी बॉईल हो गया था। और बस यहाँ पे मैं 2 गिलास दूध कर रही थी इनके और मेरे लिए। तो इनके दूध में चीनी डाली है, मेरे में नहीं डाली। मुझे मीठा दूध बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बस मैं दूध गई हूँ अंदर रखने के लिए रूम में। मैंने कहा बाहर तो यहाँ रखूँगी ना, किचन में फट जाएगा। और इसको अच्छे से मैंने ना टिश्यू से क्लीन करके रख दिया था, बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके। और इसको अभी मैंने यहीं रख दिया, क्योंकि वासु बोला कि मैं कल सैंडविच लेके जाऊंगा स्कूल। लेकिन हुआ क्या, दूसरे दिन छुट्टी हो गई थी बारिश की वजह से। तो बस अभी बना रही हूँ चाय, चाय बन रही है। और बारिश हो गई थी तो ये वापस आ गए हैं, सारे भीग गए थे, आज बारिश हुई जा रही है सुबह से।
रुक ही नहीं रही है, तो ये भी आ गए हैं। तो और आज मेरे पति देव जी का बर्थडे है, तो भाई आज वो घर पे भी हैं। और देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। मना कर रहे हैं कुछ भी बनाने के लिए, कह रहे हैं कुछ मत बनाओ, क्योंकि कल क्या वासु का बर्थडे है, कल भी बनेगा। तो बोल रहे इतना हैवी नहीं खाया जाएगा, फिर आज भी बनाओ और कल भी। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या बनाते हैं, पर अभी फ़िलहाल तो चाय देती हूँ उनको, उन्होंने चाय की बोली थी। चाय और फैल गई ट्रे में वासु के चक्कर। लो, इतनी ठंड लग रही है, हैं? इतनी ठंड लग रही है? एसी चल रहा है। कहाँ चल रहा है? फालतू में ही। ले पकड़ो चाय। तो चाय वगैरह पी के मैं वासु को ट्यूशन छोड़ने गई थी और दूध लेके आई थी। जिन भैया से मैं दूध लेती हूँ ना, तो उनके आज दूध नहीं था, तो उन्होंने बोला मुझसे कि दूध है ना अभी आएगा। तो मैंने कहा भैया ठीक है 6 बजे ले लूँगी दूध। फिर मैंने सोचा अगर मैं दूध 6 बजे लूँगी तो क्या कहते हैं खीर कैसे बनाऊँगी, 6 बजे खीर बनाऊँगी तो कब तक बनेगी। तो फिर मैंने आगे वाली शॉप से दूध ले लिया था। तो यहाँ पे मैं 2 किलो दूध ले आई थी। मैंने कहा 2 किलो की खीर बना लेते हैं। वैसे भी 2 किलो आता है, तो मैंने कहा ठीक है। दूध रखा भी था तो एक्स्ट्रा दूध लाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बस मैंने ये खीर बना दी थी। क्यों, मैंने उनसे पूछा खीर बना दूँ, तो बोले हाँ चलो खीर बना लो, क्योंकि खीर क्या है मीत को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसीलिए मैंने खीर बना दी थी फिर। और पूड़ी आलू की सब्ज़ी ये बना लिया था, और तो कुछ बनाया नहीं था। इनसे पूछ ली थी, इन्होंने मना, ये तो बिल्कुल ही मना कर रहे थे कि कुछ ही मत बनाओ, तुम तो सिर्फ सिंपल रोटी सब्ज़ी बना लो। मैंने कहा नहीं ऐसे तो नहीं है, आपका बर्थडे है तो मैंने कहा कुछ तो ज़रूर बनाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने खीर दूध चढ़ा दिया था, दूध बॉईल हो गया। तो मैंने ये चावल क्या है गर्म पानी में भिगो रखे थे। वैसे तो मैं ना बॉइल्ड चावल करके डालती हूँ, चावल उबल जाते हैं ना जब डाल देती हूँ इसमें उबाल करके, तो खीर थोड़ी और जल्दी बन जाती है। फिर मैंने चावल डाल दिए हैं बॉयल आने के बाद में, तो ये धीरे धीरे साइड में चढ़ा दिए खीर। और इधर मैंने सोचा चलो बेसन वाली मिर्च लेके आई थी मैं, वो भी रखी हुई थी, मैंने सोचा वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं बेसन फ्राई कर रही हूँ कि है ना बेसन वाली मिर्च बन जाएंगी, ये खा लेंगे, क्योंकि मीत वासु को और इनको सबको अच्छी लगती है ये वाली मिर्च। तो बस यहाँ पे बेसन भून रही हूँ, बेसन भुन गया है, डालेंगे इसके अंदर मसाले वगैरह सारे। तो मैंने हींग डाल दी है, सौंफ मैंने पहले ही डाल दी थी इसमें, और लाल मिर्च डाल दी है, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी इसमें। और बस इसको, और आज जो मैंने मिर्च बनाई थी ना, हुआ क्या इसमें हल्का सा तेल की कमी रह गई, क्योंकि बेसन तो वैसे भी तेल बहुत ज़्यादा पीता है इस चक्कर में। और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया था, एक थोड़ी खटास आ जाती है। अच्छी बनी थी मिर्च, बस थोड़ा सा तेल कम था। थोड़ा सा इसमें तेल और होता ना, तो बेसन में थोड़ा सा तेल और चला जाता तो थोड़ी सी और अच्छी हो जाती। थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा था मुझे, तो इसलिए। इन लोगों ने तो सबने खा ली थी, इनको तो नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी कमी है। बेसन भूनने में भी थोड़ा तेल और होना चाहिए था, काफ़ी कम तेल था इसीलिए। तो बस ये सारी मैं पाव भर लेके आई थी, ये मिर्च, यही वाली मिर्च मैं पाव भर लेके आई थी। और मैंने इसके नीचे क्या तवा लगा दिया है, नहीं तो ये कढ़ाई क्या होता है जल जाता है इसमें। तो मैं अगर इस वाली कढ़ाई में मैं कुछ सब्जी या कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मैं इसके नीचे कढ़ाई लगा वो तवा लगा देती हूँ, तो जलता ही नहीं है उससे ये, और बहुत अच्छे से बन जाती है सब्जी वगैरह कुछ भी हो। अभी देखो कितनी अच्छे से बन गई है मिर्च, कहीं से जली वली कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने मिर्च छोंक दी है, निकाल के रख दी है इसको। और इस कढ़ाई को मैं मूछ के रख दूँगी आराम से अब। और यहाँ पे देखो मेरी जो खीर है वो भी बन गई है, बन के एक तरीके से तैयारी हो गई है। और ये लगा रहे हैं मेहंदी, ये तो भाई अपने बालों में मेहंदी लगा रहे हैं। और यही बनाएंगे आज सब्जी की मैंने तैयारी करके रख दी है। इधर मेरी खीर बन गई है, ये काट दिए हैं, उधर मैंने ये आलू भी काट के रख दिए हैं। आटा वाटा लग गया है, हमारा खीर बन गई है। और अब बन रही है सब्जी, ये बना रहे हैं। मेहंदी लगा रखी है इन्होंने बालों में, इन्होंने बोला मेहंदी लगा लेता हूँ फिर सब्जी छौंकूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है आप ऐसा कर लो। तो भाई ये तो सब्जी छौंक रहे हैं और मैं जा रही हूँ मंदिर। और मैं मंदिर से आ गई हूँ, और यहाँ पे इन्होंने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, बोले सब्ज़ी बन चुकी है। तो मैंने कहा ठीक है अब फटाफट से खा पी लो, ताकि किचन वगैरह भी क्लीन कर दूँगी अच्छे से मैं, फटाफट समय से खाना पीना हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ी सेक रही थी,
इनके लिए कैजुअल पहले मैं सबसे पहले खिला दूँगी दोनों बच्चों को। ये बोल रहे थे कि अपन दोनों तो साथ में खाएंगे, पर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा नहीं, पूड़ी तो आप गरम गरम ही खाओ, क्योंकि क्या होता है पूड़ी है ना ठंडी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं क्या पूड़ी सेक रही थी और ये बच्चों को खाना लगा के उधर पीछे की साइड में खाना दे रहे थे। तो इन्होंने बोला कि चलो मैं बच्चों को खाना दे देता हूँ, तुम ये सेको, क्योंकि क्या होता है पूड़ी भी सेको और खाना भी सर्व करो, तो वो या तो ये है पहले थाली लगा के रख दो और फिर है ना पूड़ी सेकते रहो। पर मैंने क्या थाली नहीं लगाई थी, उन्होंने बोला ठीक है मैं लगाता हूँ, तुम पूड़ियाँ सेको, फटाफट फ्री हो किचन से, फिर आराम से अंदर बैठेंगे। तो बस इसीलिए कि हमारा सीरियल आता है ना, तो ये भी देखते हैं मेरे साथ में उस सीरियल को, तो हम लोग है ना उसको देखते हैं, इस चक्कर में हमको जल्दी रहती है। तो बस यही बच्चों को खिला रहे हैं और इधर मैं सेक सेक के रखती जा रही हूँ। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप तो गर्म ही खाना मना कर रहे थे, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, साथ में सेक के लाओ। मैंने कहा नहीं आप गर्म खाओ और मैं सेक के ले आऊँगी आपके लिए। तो बच्चे खा लेंगे तो फिर मैं इनको भी खिला दूँगी खाना। और पूड़ी तो क्या होता है फटाफट से बन जाती हैं, फटाफट सिकती हैं, चाहे 2 जने बैठ जाओ चाहे 3 जने बैठ जाओ, आराम से जल्दी जल्दी सिक जाते हैं। तेल गर्म होने की बात होती है। तो यहाँ पे मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है और ये कढ़ाई भी क्या बहुत ज़्यादा वाली हैवी नहीं है, तो फटाफट से इसमें तेल गर्म हो जाता है और जल्दी जल्दी पूड़ियाँ सिकती जाती हैं इसके अंदर। और मुझे तो पूड़ी अच्छी लगती है लेकिन कम पसंद है मुझे थोड़ी सी, तो इसीलिए। और यहाँ पे वासु ने खाना खा लिया है, पता नहीं क्या कह रहा था, मुझसे कुछ कह रहा था। और ये देखो थाली लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ, खीर पूड़ी और सब्जी और प्याज जो थी ना, प्याज वगैरह नहीं काटी थी आज। बन चुका है, सबको मैंने खाना खिला दिया है और मेरी थाली है जो मैंने मेरी थाली भी लगा ली है, ये मेरी ही थी जो मैंने आपको लगा के दिखाई थी। और अरबी रख रखी है, अरबी साफ़ करके रखूँगी सुबह के लिए। तो लेके चलते हैं अंदर खाना। ये देखो सिंपल डिनर हमारा। और ये मुझसे बोल रहे थे गुड़िया सब्ज़ी अच्छी नहीं बन पाई मेरे से, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है हमेशा सब्ज़ी अच्छी ही बने, कभी कभी सब्ज़ी ख़राब भी बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो भाई सब तरह से खा लेती हूँ, ज़्यादा नखरे नहीं लगाती खाने में, जैसा मिल जाए जैसा ठीक है। तो सच कह रहे थे सब्ज़ी में कोई ख़ास मतलब इतना वो नहीं था, अच्छे से जैसे मिक्स हो जाती है ना सब्ज़ी, वो नहीं हो पाई थी। बाकी वैसे टेस्ट वगैरह तो सही लग रहा था मुझे। और मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने सब्ज़ी बना दी यही बहुत बड़ी बात है, तो कोई बात नहीं। बस मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ, सबको खाना खिला दिया, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी है। और खाना खाते खाते हम लोग टीवी भी देखते जा रहे थे, बच्चे सब फ्री थे खा करके। तो आप लोग भी आ जाओ, किसको पसंद है भाई। तो ये जो मैंने नींबू मिर्च डाला है ना, ये इससे खा रही थी, और ये बेसन की मिर्च जो रख रखी थी ना, ये तो मैंने टच भी नहीं करी थी, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं थी बेसन की मिर्च खाने की। नींबू मिर्च जो डाल रखे थे ना, बस मैं वही खा रही थी। और खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह मांज के, इनकी मेहंदी सूख गई थी, इन्होंने हटा ली थी, तो इन्होंने बोला गुड़िया मेरे अब बालों में वो दूसरी वाली मेहंदी लगा दो, तो बस मैं इनके वही लगा रही थी। तो मैं इधर मीत मुझसे कुछ कह रहा था, मैं उससे भी बातें करती जा रही थी। तो इनके मेहंदी लगा रही थी, वो तो इन्होंने लगा रही थी, ये मैं इसलिए लगा रही थी ताकि अच्छे से इनके कलर हो जाए बालों में, कहीं रह ना